Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 9 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science and what we'll have to do, darken the circle in front of the correct option of the following questions. नीचे दिए गए क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए और उसके सामने दिए गए सर्कल को डार्क कीजिए. So let's find and do the questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, यानी रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है, सजीवों के लिए क्यों ज़रूरी है. कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, अपने ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए. फुलफिल्स देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. मेंटेन ग्रोथ, वृद्धि करने के लिए. या कंटिन्यू द स्पीशीज फॉर एवर, या अपनी स्पीशीज को हमेशा के लिए बनाए रखना. तो राइट आंसर इज डी, कंटिन्यू द स्पीशीज फॉर एवर. तो आपने डी आंसर को ऐसे डार्क करना है. 2. असेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, क्या वो फ्यूजन होता है. अ मेथड बाय विच ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्या इस मेथड से सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. अ मेथड प्रोड्यूसिंग जनरली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, यानी अपने ही जैसी संतति को जन्म देने ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो सी ही आंसर राइट है. आप इसको ऐसे डार्क करेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग्स यानी जो उनकी संतति होती है बिल्कुल वैसी ही होती है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. थर्ड क्वेश्चन इज ह्यूमन मेल जर्म सेल इज नोन एज, ह्यूमन मेल जर्म सेल को क्या कहते हैं, किस नाम से वो जाना जाता है. ओवरी, स्पर्म, जाइगोट या टेस्टिस. राइट आंसर इज बी, स्पर्म. तो आपने इसके सर्कल को डार्क करना है. फोर्थ, एग आर फॉर्म्ड इन द, एग कहाँ पर बनते हैं, टेस्टिस में या पेनिस में या ओवरी में या नन ऑफ दीज. तो एग्स कहाँ फॉर्म्ड होते हैं, सी, ओवरी में. Then next question is question number 5. After fertilization the resulting cell is known as, जो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद बनता है रिजल्टिंग सेल, उसको क्या कहते हैं. आंसर इज डी, जाइगोट. तो आपने इसके सर्कल को फिर क्या करना है, डार्क करना है. क्वेश्चन नंबर 6. इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस इन द, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कहाँ पर होता है, ओवरी में होता है, ओविडक्ट में होता है, टेस्टिस में होता है या यूटेरस में होता है. राइट आंसर इज बी, ओविडक्ट में वो होता है, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं ना. फेलोपियन ट्यूब्स ये हमने अपनी वर्कशीट में भी जाना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज, यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाने वाले स्ट्रक्चर को जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है उसको हम क्या कहते हैं. ओवम कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, फीटस कहते हैं या जाइगोट कहते हैं. राइट आंसर इज बी, एम्ब्रियो कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड, वो स्टेज जिसमें एम्ब्रियो के सभी बॉडी पार्ट्स को पहचाना जा सकता है, तो वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं. एग कहते हैं, फीटस कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, जाइगोट कहते हैं. राइट आंसर इज बी, फीटस. देन क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज करेक्ट, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, क्या ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली होता है, नहीं. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, क्या टेस्टिस में होता है, नहीं. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एग मूव्स टुवर्ड्स द स्पर्म, क्या एग मूव करता है स्पर्म की ओर, ये भी सही नहीं है. एंड द लास्ट वन इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन फीमेल, हाँ ये बिल्कुल सही है, ह्यूमन फीमेल के अंदर इनसाइड पर फर्टिलाइजेशन होता है. तो राइट आंसर इज डी, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन फीमेल. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इन ह्यूमन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन की करेक्ट सीक्वेंस को आपको बताना है ह्यूमन में। गैमिट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एम्ब्रियो, या एम्ब्रियो जाइगोट फर्टिलाइजेशन, गैमिट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, गैमिट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो जाइगोट, या गैमिट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो और जाइगोट। राइट आंसर इज ए, गैमिट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो। तो आपने इसके सर्कल को इस तरह से डार्क करना है। तो सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।